हैं, मुख्यमंत्री पहुंच चुके हैं बीजेपी कार्यालय में। तो बीजेपी प्रदेश कार्यालय में पहुंच चुके हैं मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा और तमाम बड़े नेता भी यहां पर मौजूद हैं। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष भी यहां मौजूद हैं। तो बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष कार्यालय में कार्य योजना पर बैठक की जाएगी। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा भी इस बैठक में पहुंच चुके हैं और इस बैठक में तमाम चर्चा की जाएगी मुद्दों पर। तो प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ भी इस दौरान मौजूद हैं। तमाम बीजेपी के गणमान्य जो मंत्री हैं, जो नेता हैं, वो भी यहाँ मौजूद हैं और मुख्यमंत्री भी इस बैठक में पहुंच चुके हैं। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए लाल सिंह जी जुड़ चुके हैं। लाल सिंह, आज बैठक हो रही है और मुख्यमंत्री भी यहाँ पहुंच चुके हैं। देखिए मानसी, बिल्कुल आज विधानसभा में भाजपा विधायक दल की बैठक को संबोधित करने के बाद मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा तो पंडित दीनदयाल उपाध्याय प्रशिक्षण और यहाँ पर दीनदयाल उपाध्याय प्रशिक्षण महाअभियान प्रदेश कार्य योजना को लेकर बैठक आयोजित की जा रही है, जिसमें अभी मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा जैसा कि आप तस्वीरों में देखे पहुंचे। इसके साथ ही भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़, राष्ट्रीय अभियान सह संयोजक विष्णु शर्मा, पार्टी के पदाधिकारी, पार्टी के नेता मौजूद हैं। और इसका मकसद है दीनदयाल उपाध्याय के जो सीख है बीजेपी को जो दी है, जिनके दर्शन को लेकर, जिनके बताए मार्ग पर आज भारतीय जनता पार्टी मानसिक चल रही है, उसको पूरे देश भर में अभियान के रूप में लिया जा रहा है, ताकि जो नए कार्यकर्ता पार्टी से जुड़ते हैं उनको पंच निष्ठाओं के बारे में बताया जाए, पार्टी की रीति नीति के बारे में बताया जाए। और भाजपा जो कहती है पार्टी विद डिफरेंस, वो क्यों कहती है, आखिर वो भाजपा क्यों दावा करती है कि हम अन्य दलों से अलग है, हम अन्य दलों से अलग सोच रखते हैं, उसके बारे में बताया जाए। आज इस प्रशिक्षण में मुख्यमंत्री भजनलाल का संबोधन रहेगा, प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ का संबोधन रहेगा और जो संयोजक है इस अभियान के, उनका भी इसमें संबोधन रहने वाला है। कार्यकर्ताओं को कैसे काम करना है, कैसे गांव-गांव जाना है, ढाणी-ढाणी जाना है, कैसे पार्टी की रीति नीतियों को आगे पहुंचाना है और कैसे पार्टी का विस्तार करना है। जी मानसी जी बिल्कुल, आपने ठीक कहा कि आगे की लेकर रणनीति बनाई जाएगी। जो भी पार्टी के कार्यकर्ता हैं उन्हें कहीं ना कहीं ये समझाया जाएगा कि किस तरीके से जो पार्टी की जो रणनीति है उन्हें जनता तक पहुंचाना है। तो तमाम इन मुद्दों पर आज बात की जाएगी इस बैठक में। लाल सिंह, देखिए वैसे बिल्कुल, क्योंकि इसका एक पूरी तरह से संगठनात्मक कार्यक्रम है। और देखिए बीजेपी अपने संगठन को हमेशा मजबूत करने पर काम करती है। आपने देखा होगा पार्टी की जो संरचना है, पार्टी की जो कार्य प्रणाली रहती है, वो संगठन बेस्ड रहती है। आप देखिए बीजेपी सत्ता में रहे या सत्ता के बाहर रहे, उनका संगठन सदैव सक्रिय रहता है। हर दिन की कार्य योजना बनती है, लगातार मीटिंग्स होती हैं, जन अभियान चलाए जाते हैं, चाहे वो महापुरुषों को लेकर हो, चाहे वो पार्टी के अंदर के कार्यक्रम को लेकर हो, चाहे वर्तमान परिस्थितियों में राजनीतिक दृष्टि से हो रही घटनाक्रम हो। यानी कि कार्यकर्ताओं को कैसे अपडेट रखना है, कार्यकर्ताओं को कैसे पार्टी से जोड़ते हुए वर्तमान परिदृश्य से जोड़ना है। और जो कहते हैं कि हमारे लिए राष्ट्र प्रथम है, इस भाव के साथ पार्टी का कार्यकर्ता कैसे काम करे, कैसे वो पंच निष्ठाओं को आगे बढ़ाए, कैसे पार्टी की रीति नीति को के साथ चल के जनता की सेवा करे। क्योंकि देखिए ये कहते भी मानसी की सेवा का सर्वोत्तम माध्यम राजनीति तभी बनता है जब आप मूल्यों के साथ, संस्कृति के साथ, आचरण के साथ जनता की सेवा करते हैं। तो आप जब डेडिकेशन के साथ जनता की सेवा करते हैं, तब कहीं ना कहीं हम कह सकते हैं कि राजनीति सेवा का सर्वोत्तम माध्यम है। ऐसे में अपने आप को उन तमाम बुराइयों से बचाते हुए, जो कई बार पद के साथ मद आता है, इस तरह की बातें जो सामने आती हैं, या कई बार जब सत्ता में आते हो तो कई बुराइयां आपके आसपास इर्द गिर्द इकट्ठी हो जाती हैं, उनसे अपने आप को बचाते हुए उसी निष्ठा के भाव से काम करना, उसी पंच निष्ठाओं को अपने मन में संजोकर काम करना, राष्ट्र के लिए समर्पित भाव से काम करना। और इसके लिए लगातार इस तरह कार्यक्रम पार्टी आयोजित करती रहती है। इस कार्य योजना का जो मकसद है वो भी यही है कि देश भर में इस तरह के कार्यक्रम आयोजित किए जाए, पंडित दीनदयाल उपाध्याय के दर्शन को बताया जाए, उनके जीवन चरित्र को कार्यकर्ताओं को बताया जाए। कार्यकर्ताओं को ये भी कहा जाता है कि आप पढ़िए उनके बारे में कि किस तरह का जीवन चरित्र उनका रहा है, कैसे उन्होंने समाज सेवा में आकर एक अनुकरणीय उदाहरण देश के सामने प्रस्तुत किया है। तो मकसद यही है कि उन तमाम सीखों से जो पार्टी को दी है पहले, चाहे वो श्यामा प्रसाद मुखर्जी की सीख हो, चाहे पंडित दीनदयाल उपाध्याय की सीख हो, उन सीखों के दम पर आज जो पार्टी दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी बनी है, 2 से सफर लेकर आए लगातार, एक ऐसी पार्टी जिसका प्रधानमंत्री तीसरी बार प्रधानमंत्री बनता है इस पार्टी। तो ये ऐसे संभव नहीं हुआ है। वो जो लगन थी, वो जो सीख थी, जो आचरण था, जो सिद्धांत थे, जिसके दम पर कार्यकर्ताओं ने लगातार मेहनत की, उसके दम पर पार्टी यहाँ पहुंची है। तो आने वाले समय के
जो वक्त है उससे कैसे लड़ना है और आज का कार्यकर्ता कैसे उस सीख के दम पर पार्टी को लगातार आगे बढ़ाया जा सकता है, इस मकसद से इस तरह के कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। जी बहुत बहुत धन्यवाद लाल सिंह तमाम जानकारी देने के लिए। जब तक चलता है तब तक यथावत रहे, ऐसा आग्रह आपसे करता हूँ। इसी कार्यक्रम में हम सब लोगों के मार्गदर्शक राजस्थान भारतीय जनता पार्टी के आदरणीय प्रदेश अध्यक्ष श्रीमान मदन राठौर जी के स्वागत के लिए मैं आमंत्रित करता हूँ पंकज गोराना जी। उनका स्वागत करने के लिए पंकज गोराना जी पधारे। आप सब लोगों से निवेदन है कि कर्तव्य ध्वनि बनी रहे। हमारे यशस्वी लाडले सरल सहज स्वभाव के धनी आदरणीय मदन राठौर जी का स्वागत हो रहा है। इस अभियान के राष्ट्रीय सह संयोजक भारतीय जनता पार्टी मध्य प्रदेश के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष, गुजरात से वर्तमान सांसद आदरणीय विष्णु दत्त शर्मा जी, जो लंबे समय अपना पूर्णकालिक जीवन भी जिन्होंने जिया और हम सबको देश भर में प्रशिक्षण के माध्यम से प्रशिक्षित करने का काम अभी कर रहे हैं पार्टी में। आदरणीय विष्णु दत्त जी शर्मा का स्वागत करने के लिए मैं क्षेत्रीय टोली के सह संयोजक आदरणीय गोपाल अग्रवाल जी से निवेदन करता हूँ वे आए और हमारे विष्णु दत्त शर्मा जी का अभिनंदन करें। आप सब लोग जितनी अच्छी तालियां आप लोगों को बजानी आती है, हमारे मध्य में है अजय महावर जी, जो उत्तर क्षेत्र की टोली है प्रशिक्षण की। मैंने आपको बताया कि ये प्रशिक्षण अभियान 2026 पूरे विश्व का ऐसे राजनीतिक पार्टी का सबसे बड़ा प्रशिक्षण अभियान है। ऐसे ही क्षेत्रीय टोली के संयोजक जो दिल्ली विधानसभा में सदस्य हैं, आदरणीय अजय महावर जी के स्वागत के लिए मैं जगदीश जी धानदिया, जो हमारे प्रदेश की टोली के सह संयोजक है, मैं उनको आमंत्रित करता हूँ। आदरणीय अजय जी भाई साहब का अभिनंदन करें, दुपट्टा बनाकर, पुस्तक भेंट करके और पुष्प गुच्छ देकर। आप सब लोग कर्तव्य ध्वनि बनाए रखें। हमारे मध्य में है संतोष दीदी अहलावत, जो पूर्व में सांसद रही है, प्रदेश की महामंत्री भारतीय जनता पार्टी राजस्थान की रही है और इस अभियान की राजस्थान की सह संयोजक है। आपके अभिनंदन के लिए मैं आदरणीय सरोज जी प्रजापति को निवेदन करता हूं वे आए और दीदी का अभिनंदन करें। आदरणीय सरोज प्रजापति जी, आप सब लोगों से निवेदन है भारत माता की। मैं अब इस प्रशिक्षण अभियान के उद्घाटन सत्र में अध्यक्ष के उद्बोधन के लिए हमारे यशस्वी आदरणीय प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय मदन राठौर जी से निवेदन करूंगा वे आए और हमें अध्यक्ष उद्बोधन में हमें मार्गदर्शन करें। संतोष जी को अभी टाइम लगेगा।